वेद बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं। इन ज्ञानवर्धक ग्रंथों को हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई महान विरासत है। आज स्थिति यह है कि हजारों वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वजों ने जो लिखा उसे हम विज्ञान के रूप में किसी और विदेशों के नाम से पढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम वेद पढ़कर क्या करेंगे, परंतु वेदों में हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी की समस्याओं का समाधान है। वेदों को समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ों श्रद्धा और साधना की आवश्यकता है। श्रद्धा मतलब हम किसी चीज़ के बारे में कितना जानना चाहते हैं और साधना मतलब हम उसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए वेदों का सरल भाषा में अध्ययन करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो ढूंढनी ना पड़े। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 33 के बारे में जानेंगे। गौओं को प्राप्त करने की कामना से युक्त मनुष्य इंद्रदेव के पास जाए। ये अपराजय इंद्रदेव हमारे लिए गौरूप धनों को बढ़ाने की उत्तम वृद्धि देंगे। वे गौओं की प्राप्ति का उत्तम उपाय करेंगे। मतलब कि अगर आपको गौएं चाहिए, गौएं मतलब गाय चाहिए, तो आपको किसके पास जाना चाहिए? इंद्रदेव के पास जाना चाहिए। शेन पक्षी के वेग पूर्वक घोंसले में जाने के समान हम उन धनदाता इंद्रदेव के समीप पहुंचकर स्रोतों से उनका पूजन करते हैं। युद्ध में सहायता के लिए स्तोताओं द्वारा बुलाए जाने पर अपराजय इंद्रदेव अविलंब पहुंचते हैं। अविलंब मतलब बिना देरी किए। सब सेनाओं के सेनापति इंद्रदेव तरकशों को धारण कर गौओं एवं धन को जीतते हैं। हे स्वामी इंद्रदेव, हमारी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी करने में आप वैश्य की तरह विनिमय जैसा व्यवहार न करें। हे इंद्रदेव, आपने अकेले ही अपने प्रचंड वज्र से धनवान दस्यु वक्र का वध किया। जब उसके अनुचरों ने आपके ऊपर आक्रमण किया तब यज्ञ विरोधी उन दानवों को आपने दृढ़तापूर्वक नष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, याचकों से स्पर्धा करने वाले अवैज्ञानिक मुंह छिपाकर भाग गए। हे अश्व अदिति इंद्रदेव, आप युद्ध में अटल और प्रचंड सामर्थ्य वाले हैं। आपने आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से धर्म व्रतहीनों को हटा दिया है। उन शत्रुओं ने इंद्रदेव की निर्दोष सेना पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया, फिर भी हार गए। उनकी स्थिति वही हो गई जो शक्तिशाली बोर से युद्ध करने पर नपुंसक की हो जाती है। अपनी निर्बलता स्वीकार करते हुए वे सब इंद्रदेव से दूर चले गए। हे इंद्रदेव, आपने रोने या हंसने वाले इन शत्रुओं को युद्ध करके मार दिया। दस्यु वक्र को ऊंचा उठाकर आकाश से नीचे जला दिया। आपने सौम्य यज्ञ करने वाले और प्रशंसक स्तोताओं की रक्षा की। उन शत्रुओं ने पृथ्वी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया और स्वर्ण रत्नादि से संपन्न हो गए, परंतु हे इंद्रदेव, वे साथ में युद्ध के लिए न ठहर सके। सूर्य देव के द्वारा उन्हें दूर कर दिया गया। हे इंद्रदेव, आपने अपनी सामर्थ्य से धूलोक और भूलोक का चारों ओर से उपयोग किया। हे इंद्रदेव, आपने अपने अनुचरों द्वारा विरोधियों पर विजय प्राप्त की। आपने मंत्र शक्ति से ज्ञानपूर्वक किए गए प्रयासों से शत्रु पर विजय प्राप्त की। मेघरूप वक्र के द्वारा रोक लिए जाने के कारण जो जल धूलोक से पृथ्वी पर नहीं बरस सके एवं जलों के अभाव से भूमि शस्य श्यामला न हो सकी, तब इंद्रदेव ने अपने जाज्वल्यमान वज्र से अंधकार रूपी मेघ को भेंट कर गौ के समान जल का दोहन किया। जल इन विहरवादी रूप अन्न वृद्धि के लिए मेघों से बरसने लगे। उस समय नौकाओं के मार्ग पर जलों में वक्र बढ़ता रहा। इंद्रदेव ने अपने शक्ति साधनों द्वारा एकाग्र मन से
अल्प समय अवधि में ही उस वज्र को मार गिराया। इंद्रदेव ने गुफा में सोए हुए वज्र के किलों को ध्वस्त करके उस सींग वाले शोषक वज्र को शत विक्षत कर दिया। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आपने संपूर्ण वेग और बल से शत्रु सेना का विनाश किया। इंद्रदेव का तीक्ष्ण और शक्तिशाली वज्र शत्रुओं को लक्ष्य बनाकर उनके किलों को ध्वस्त करता है। शत्रुओं को वज्र से मारकर इंद्रदेव स्वयं अतीव उत्साहित हुए। हे इंद्रदेव, कुछ ऋषि के प्रति स्नेह होने से आपने उनकी रक्षा की और अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले श्रेष्ठ गुणवान दस्यु ऋषि की भी आपने रक्षा की। उस समय अश्वों के खुरों से धूल आकाश तक फैल गई। तब शत्रु भय से जल में छिपने वाले सैवत्र नामक पुरुष की रक्षा कर आपने उसे जल से बाहर निकाला। अब इसमें कुछ ऋषि के बारे में भी आया हुआ है। कुछ ऋषि के लिए दिया गया है कि कुछ ऋषि हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण ऋषि हैं। उनका उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें ऋग्वेद और महाभारत भी शामिल हैं। कुछ ऋषि को अक्सर अंगिरस ऋषि के परिवार से जोड़ा जाता है। उन्हें एक महान ऋषि और देवताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले के रूप में भी वर्णित किया जाता है। कुछ ऋषि के बारे में कई कथाएं हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता, तपस्या और दिव्य ज्ञान की गहराई को दर्शाती हैं। एक कथा के अनुसार कुछ ऋषि को इंद्र देवता के साथ एक विशेष संबंध में भी दर्शाया गया है, जहां वे इंद्र के साथ मिलकर असुरों के खिलाफ लड़ते हैं और देवताओं की जीत सुनिश्चित करते हैं। कुछ ऋषि की कथा में ज्ञान, तपस्या और धर्म की महत्ता को दर्शाया गया है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं। हे धनवान इंद्रदेव, क्षेत्र प्राप्ति की इच्छा से सशक्त जल प्रवाहों में घिरने वाले शिवित्र व्यक्ति विशेष की आपने रक्षा की। वहां जलों में ठहरकर अधिक समय तक आप शत्रुओं से युद्ध करते रहे। उन शत्रुओं को जलों के नीचे गिराकर आपने मार्मिक पीड़ा पहुंचाई। ये हुआ सूक्त 33। अब आगे हम मिलेंगे सूक्त 34 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।